इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। वेतन को लेकर मदरसा शिक्षकों का धरना जारी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है पटना से कि वेतन भुगतान न होने को लेकर मदरसा शिक्षकों ने धरना जारी किया है, प्रदर्शन किया है और अभी वो धरना पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। तो पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मदरसा शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी गर्दनी बाग में जारी रहा। धरना पर बैठे मदरसा शिक्षक 476 मदरसों को स्वीकृति प्रदान करने की अपील कर रहे थे। 2459+1 आल बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव जैनुल हक ने कहा कि 476 मदरसा के शिक्षकों का वेतन अब तक जारी नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट भेजने के बाद भी वेतन जारी नहीं किया है, जबकि 5 साल में 814 मदरसों को ही स्वीकृति एवं वेतन भुगतान किया गया। बाकी के 476 मदरसों को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इस कारण यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भूखे मर रहे हैं। ऐसे में धरना प्रदर्शन जारी है जब तक उन शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं की जाती। 476 मदारिस के शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दोस्तों, मैं आप सबों से एक बात कहना चाहूँगा कि गर्दनी बाग में वहीं पर उर्दू बांग्ला टेट के भी धरना प्रदर्शन जारी है। मदरसा शिक्षक भी नीतीश कुमार से नाराज हैं। वहीं पे समान काम समान वेतन को लेकर प्रारंभिक शिक्षक नाराज हैं। डीएलएड जो शिक्षक किए वो भी नाराज हैं। स्टेट को लेकर शिक्षक नाराज, बिहार टेट 2017 के अभ्यर्थी भी नाराज हैं। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार को इस बात का अभ्यास हो रहा है, उनको इस बात की भनक लग गई है कि आने वाले इलेक्शन में हम जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए शायद वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें आगे आने वाले इलेक्शन में जीत हासिल करनी है तो उन्हें इन सारे मुद्दों को सुलझाना होगा, चाहे वो उर्दू टेट का मुद्दा हो, मदरसा शिक्षकों की वेतन भुगतान का मुद्दा हो, मदरसा साइंस से टीचरों की बहाली का मुद्दा हो, स्टेट का मुद्दा हो, डीएलएड का मुद्दा हो। तो दोस्तों, जब तक इन तमाम मुद्दों को नीतीश कुमार नहीं सुधार पाते हैं, सुलझा पाते हैं, तब तक उनका जीत बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।